हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण, इसे देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो अवश्य देखें। तो यह मकर लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु के स्वामी है और यह भाग्य स्थान में विराजमान है और सूर्य पर राहु की दृष्टि है और सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है। सूर्य जो होते हैं उनको अष्टम भाव के स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, परंतु सूर्य यहाँ 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर भी हैं और राहु एवं शनि से पीड़ित भी हैं। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है और धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य की आराधना करें, जल अर्पित करें और राहु शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। और यहाँ से सूर्य तृतीय भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, पराक्रमी और हिम्मती भी होते हैं, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है, परंतु सूर्य कमजोर एवं पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक व्यवसाय के स्वामी है और यह नवम भाव में विराजमान है, यह भी सूर्य के साथ। तो पहली बात कि सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान है तो यह अमावस्या के आसपास का जन्म है, तो पक्ष बल में चंद्रमा बिल्कुल कमजोर हो गए। दूसरी बात कि जिस प्रकार सूर्य पीड़ित थे उस प्रकार चंद्रमा भी राहु एवं शनि से पीड़ित है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होती है और मानसिक परेशानी होती है और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं संघर्ष करना पड़ता है। और इसलिए चंद्रमा को आप प्रबल करें, मंत्र जाप करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु शनि जो उसको पीड़ित कर रहे हैं उससे संबंधित उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, तो इसलिए चंद्रमा कमजोर और पीड़ित हो जाए तो सबसे पहले चंद्रमा का उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। मंगल इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आमदनी के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है और एकादश भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे फिर शनि पर भी दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, पैर के सबसे निचले भाग में चोट लग सकती है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। लेकिन मंगल पर भी फिर राहु की दृष्टि है, तो मंगल पर राहु की दृष्टि है तो उसके कारण क्या होगा, माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, विद्या बुद्धि संतान और आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित हो रहे हैं। पहले जो मैंने मंगल का फलादेश बताया वह सिर्फ अकेले मंगल का था, लेकिन मंगल भी तो राहु से पीड़ित है, तो मंगल जिस भाव के स्वामी है, आमदनी के, माता, भूमि, भवन के, और जिस भाव में पीड़ित है, विद्या बुद्धि संतान, उनमें भी परेशानी होगी। और मंगल जब शनि को पीड़ित कर रहे हैं तो फिर वहां भी स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी। बुध जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है और भाग्य भाव के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, 25 अंश के हैं और सूर्य 29 अंश के हैं, तो यहाँ पर बुध को अस्त माना जाएगा। लेकिन बुध का फलादेश क्या होगा कि भाग्य की विशेष उन्नति होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। तो यहाँ बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे क्या श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, क्योंकि यह व्यय भाव के स्वामी है, यानी खर्च के, विदेश के स्वामी है और तृतीय भाव पराक्रम के, भाई बहन के स्वामी है और सप्तम भाव में गुरु उच्च राशि में विराजमान है। तो उच्च राशि में गुरु तो विराजमान है, परंतु यह राहु से पीड़ित भी है, क्योंकि केतु गुरु को पीड़ित नहीं करते हैं, हाँ कर्क राशि को जरूर पीड़ित करते हैं, लेकिन गुरु क्या हुए, सप्तम भाव में राहु से पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, भाई बहन से भी मतभेद हो जाता है। और गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आय भाव में, तो जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु राहु से पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और लग्न में जब दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ सामान्य परेशानी होगी, परंतु सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है
लेकिन गुरु पीड़ित है, तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो गुरु का आप मंत्र जाप करें, रत्न धारण नहीं करना है गुरु का, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, मतलब विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और पिता राज रोजगार के स्वामी भी हैं शुक्र। और शुक्र जो है यहाँ पे देखिए नीच राशि में विराजमान, परंतु यहाँ पर बुध भी स्व राशि में विराजमान है और शुक्र जो है 25 अंश के हैं। हालांकि जो शुक्र होते हैं वह 27 अंश तक नीच माने जाते हैं, तो नीच का प्रभाव तो ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन अंश बल में कमजोर हो गए और स्वयं से मतलब दसम भाव के स्वामी होकर स्वयं से द्वादश भाव में भी चले गए और कमजोर भी हैं और विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह है। तो फिर भी पहले हम फलादेश देखते हैं कि कठिन परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो यहाँ शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है कि जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ जीवन में प्राप्त हो सके, जिससे कि रोजगार, विद्या बुद्धि संतान इन सभी क्षेत्रों में और भाग्य की उन्नति में भी सफलता प्राप्त हो। शनि इस कुंडली में लग्नेश है और यह द्वादश भाव में चले गए हैं और द्वादश भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होती है या बाहरी स्थानों के संपर्क से भी होती है। और यहाँ से जो शनि है द्वितीय भाव में स्व राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से जब नौवम भाव में ये सूर्य और चंद्रमा पर जब दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य और चंद्रमा दोनों को पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य, आयु, पत्नी, वैवाहिक जीवन इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनि लग्नेश है, फिर भी हमें इससे संबंधित उपाय करना आवश्यक है और इसका रत्न नहीं धारण कर सकते, 25 अंश के हैं लेकिन रत्न धारण नहीं कर सकते। शनि का मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला धारण करें। और दूसरी बात कि चलित कुंडली में शनि जो है वहां लग्न में आ जा रहे हैं, तो चलित कुंडली के अनुसार अगर लग्न में आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, ये वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, लेकिन स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में तो सफलता प्राप्त होगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ लग्न में विराजमान है तो सूर्य चंद्रमा को पीड़ित करने के कारण भी वैवाहिक जीवन में परेशानी, भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होगी। तो दोनों को समझ के फिर आखिर में हमें निर्णय लेना चाहिए। और शनि पर मंगल की दृष्टि है, जो कि मैंने पहले बताया, तो इसलिए यहाँ पे हमें शनि का रत्न धारण नहीं करना है, शनि का मंत्र जाप करना है, लोहे का छल्ला धारण करना है और जो शनि के उपाय भी बताए गए हैं उन उपायों को भी करना है कुंडली के अनुसार। राहु लग्न में बैठे हैं, जिसके कारण कठिन परिश्रम के माध्यम से जीवन में उन्नति होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत संघर्षशील होते हैं, जो भी मन में ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। और पंचम भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान, माता, भूमि, भवन एवं आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में गुरु पर दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, अपने रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नौवम भाव में सूर्य चंद्रमा पर दृष्टि के कारण विभाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य, आयु इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु का दान एवं उपाय करना है, राहु का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, तो जिसके कारण भी यहाँ पर वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है, दैनिक रोजगार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मूत्रेंद्रिय अर्थात यूरिन से संबंधित बीमारी होने की संभावना रहती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई होती है, कभी अचानक लाभ प्राप्त होता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, स्वभाव उग्र होता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर होते हैं और भाई बहन का सुख भी प्राप्त होता है। तो केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना है, रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। देखिए राहु केतु का तो रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, इसका दान एवं उपाय करना है। और शनि लग्नेश है, उसके बावजूद भी इसका रत्न नहीं धारण करना है, इसका मंत्र जाप करना है, लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं, साथ में फिर रुद्राक्ष भी चाहे तो धारण कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी इसके साथ करना जरूरी है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे फलादेश समझा दिया गया और कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, उसे देखकर समझकर उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।